कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की खरीद न होने से किसान और आड़ती परेशान है। बीते दिनों हुई बरसात से फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके बाद शाहबाद विधायक रामकरण काला ने जल्द खरीद शुरू करने की मांग रखी। देखिए रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की फसल तैयार होने के बाद भी मंडियों में सरकारी खरीद शुरू होने का इंतजार कर रही है। शाहबाद को सूरजमुखी का हब माना जाता है। कुरुक्षेत्र जिले में सूरजमुखी की खरीद न होने से किसान और आड़ती परेशान दिख रहे हैं। दरअसल बीते दिनों हुई बरसात से भी फसल को नुकसान हुआ है। वहीं शाहबाद विधायक रामकरण काला ने जल्द खरीद शुरू करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि सूरजमुखी की तुड़ाई के बाद वे अपनी उपज मंडियों में लेकर पहुंचे हैं, लेकिन खरीद एजेंसियों की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बरसात की वजह से सूरजमुखी की फसल खराब हो रही है। इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं, जो सरकार ने खरीद की बात की है वो हम चाहते हैं भी जल्दी से जल्दी 1 तारीख से भी पहले लेके आए। क्यों जो 3 दिन पहले बरसात हुई है, उस बरसात में जिमींदारों का बहुत नुकसान हुआ है जी। 3 दिन तो हमारे कोई मंडी में बैठे हुए हो गए हैं, और जिस दिन बरसात हुई उसी रात भी मैं यहीं पे था, मंडी में था। और मंडी में अपने 3 फड़ों के बीच में सभी का सूरजमुखी नीचे चला गया। मेरा भी बहुत नुकसान हुआ जी। 3 किलो की सूरजमुखी थी, उसमें भी 1 किले की नीचे चली गई, पानी में चली गई। तो इस प्रकार से आगे भी मौसम खराब चल रहा है, और जिस हिसाब से मौसम खराब चल रहा है जी, उस हिसाब से किसानों का आगे और भी नुकसान हो सकता है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी खरीद लेके आए और हम अपना जो भी सूरजमुखी है उसका काम खत्म कर सकें। बिल्कुल, बरसात तो छोड़ो, वैसे भी लेबर की बड़ी दिक्कत है, चोरी की बड़ी दिक्कत है जिमींदारों को। अगर रूटीन में 15-5 को परचेज आ जाती है तो एक साथ ही जिमींदार उसी दिन ट्रैली ले आए, उसी दिन तुल के चली जाती है। अदरवाइज सफाई करके वापस ले जाना रास्ते में, जैसे परसों चौथी ही बात है कल की मेरे साथ में, वो चोरी बहुत है, ट्रैलियों से उतार लेते हैं सूरजमुखी। इस करके दोनों तरफ से जिमींदार को नुकसान है। डेली का डेली मौसम खराब है आज के टाइम में। सूरजमुखी ना तो गिल्ली बिक सकती है, इसको ना गिल्ली को रख सकते, इसको तो अंदर अंदर गर्म होकर खराब हो जाती है। इसलिए मजबूरी है जिमींदारों की तो बहुत भारी। किसी के पास है ही नहीं, ये गिल्ली तो रख नहीं सकते आप। शिकायत का मंडी में होगी, वहाँ मौसम के कारण खराब होनी मेन समस्या तो है ना। अगर तो गिल्ली बिक जाए, गेहूँ है जैसे, इसको स्टॉक कर सकते हैं, इसको तो कर ही नहीं सकते। जिमींदार कितनी कर लेगा, बात नहीं होती। ऐसे ही मांग करते हैं जैसे गेहूं के टाइम पे होती है, ऐसे ही सेम सूरजमुखी की परचेज हो जानी चाहिए। जिस दिन आओ गवर्नमेंट के टेम्बर हुआ, जैसे गेहूं की आड़ती की जिम्मेवारी है, वैसे हमारी जिम्मेवारी हर तरह की। वहीं इस मामले में विधायक रामकरण काला ने भी चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सूरजमुखी की खरीद प्रक्रिया को तुरंत शुरू कर दिया जाए। सरकार को चाहिए कि वो फसल खरीद के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे और मंडियों में खरीद एजेंसियों की तुरंत तैनाती की जाए। अब जिम्मेदार बेचारा इतना परेशान है, अब उसको सिखाएगा, फिर बोरियां भरेगा, फिर उसको दोबारा लेगा। मतलब इतना जिम्मेदार के ऊपर मेहनत पड़ती है, इतनी लेबर पड़ती है। और जो मैं कहूँगा फिर अब 2 जगह कैसे सूरजमुखी इतनी जिम्मेदारी 2 जगह कहे तोड़ेगी। सारे आड़तियाँ सूरजमुखी तोड़नी चाहिए। मैं सरकार से नहीं मांगा, सारे आड़ती जितने भी आड़तियाँ, इनके पास सूरजमुखी इन तोड़नी चाहिए, इन पे इनको दंड देना चाहिए। आड़ती भरांगे, आड़ती तोड़ता हमारे को देंगे जितनी सूरजमुखी होगी। बहरहाल कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की फसल तैयार होने के बाद भी मंडियों में सरकारी खरीद शुरू होने का इंतजार कर रही है, तो वहीं खरीद न होने से किसान और आड़ती दोनों ही परेशान हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।